रेकी इंटेंशन के ऊपर काम करती है, रेकी हमारी भावना के ऊपर काम करती है और रेकी समझ का विषय है। क्या आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए हैं अभी तक? क्या ऐसी भावना होगी जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी यानी रेकी जो जिसे हम ऊर्जा कहते हैं वो उसी भावना के आधार पर, भावना के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगी। हमने ये भी आपको बताया समझाया कि रेकी न्यूट्रल है, एक ऊर्जा है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, लेकिन वो हमारी भावना कैसी है वैसी बन जाएगी, ये आपने समझा। वो ऊर्जा जो यूनिवर्स में है और उस ऊर्जा से ही यह संसार चल भी रहा है। ऊर्जा यानी कि शक्ति, वो एक ऐसी शक्ति, अगर हम इसको वेस्ट करते हैं, वेस्ट दो तरीके से होगी, या तो हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तो भी वेस्ट हो रही है, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हमें पता नहीं तो भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमको ये पता चल जाता है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो एनर्जी के फॉर्म में है, जिससे हम सभी जीवित हैं और पूरा संसार चल रहा है, तो उसको हम यूज करने के तरीके नहीं जानते हैं, ट्रेनिंग नहीं ली है, सीखा नहीं है, तो भी हम वेस्ट कर रहे हैं। वो जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हमारा शरीर भी संचालित हो रहा है और शरीर की शक्ति भी बढ़ रही है, और हमारे जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, हमारा ब्रेन हेल्दी है, बॉडी हेल्दी है, और उसमें जो सोल है, आत्मा है, वो बहुत ही एक्टिव है, जिसको कि अपने क्वालिटीज़ के बारे में मालूम है, उसको समझ है कि हमारे भीतर क्या शक्तियां हैं। शांति की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, ये सब आत्मा की क्वालिटीज़ है। तो इस क्वालिटी के बारे में हमारे माइंड में जो बुद्धि है उसको पता है, तो हम ये जान पाएंगे, जब ये समझ पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस शिव का एक अंश हूँ, शिव शक्ति का एक अंश हूँ, उस शिव शक्ति का अंश मतलब शिव शक्ति ही हूँ, वही शिव शक्ति है। मुझी में फेमिनिन भी है और मुझ में ही पुरुष तत्व भी है, मुझी में महिला तत्व भी है, और वो दोनों तत्व जब चैतन्य होती हैं तो वहीं पर क्रिएशन होता है और एक उत्पत्ति होती है। तो वो उत्पत्ति कैसी है? अगर प्योर है तो उत्पत्ति भी प्योर होगी, और इम्प्योर भावना है तो उत्पत्ति भी इम्प्योर होगी। मतलब कि अगर प्योर भावना है तो एक शुद्ध शक्ति उत्पन्न होगी। वो शक्ति आत्मा के रूप में ही होगी ना, आत्मा ही होगी, वो शक्ति ही उसकी कॉपी होगी। उस शक्ति से जो शक्ति निकलेगी वो कॉपी होगी, वो ऊर्जा ही बनेगी। एक शक्ति जो शिव शक्ति है, ऊर्जा जिसमें से ऊर्जा निकली, तो वो शिव शक्ति क्या है? उसकी भावना तो शुद्ध है ना। शिव शक्ति वो तो शुद्ध है, शुद्ध इन द सेंस कि न्यूट्रल है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, शुद्ध अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो उसकी चेतना, उसमें जो कॉन्शियस होता है, जो चैतन्यता आती है, जो वहाँ पर एक वाइब्स होता है, इंटेंशन जन्मी, इंटेंशन का जन्म हुआ, तो वो इंटेंशन शुद्ध है कि अशुद्ध है? जाहिर सी बात है कि शिव शक्ति है तो शुद्ध ही रहेगी। तो जब शुद्ध रहेगी तो शुद्ध ऊर्जा उसी ऊर्जा का प्रतिरूप बन गया, तो वो शुद्ध हुआ। लेकिन अब उस शुद्ध ऊर्जा एक कॉपी के रूप में एक आत्मा, जो कि ह्यूमन बीइंग के रूप में, ह्यूमन बीइंग के अंदर आई आत्मा, जो वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आ गई। ह्यूमन बीइंग यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, एक बॉडी बनती है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, स्थित जल पावक गगन समीरा, वो उसकी रचना हुई, उसमें वो ऊर्जा स्थापित हुई। अब वो
ह्यूमन बीइंग के रूप में काम कर रही है। तो जब यहाँ के वातावरण में और भी तमाम तरह के घर्षण होंगे, एक्शन रिएक्शन होगा, तो उसमें जो हमारा माइंड बनता है, जो माइंड बन गया, उसमें एक माइंड बना जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स में तमाम तरह की एक्टिविटी हो रही है, यूनिवर्सल एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी, जिसमें कि कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो वो बुरी चीज़ें जिस टाइम जोन में एक्टिवेट हुई है, उसी से वही एक बुरी भावना बनी, और उस बुरी भावना से जो एक और प्रतिरूप बना वो बुरा हो गया, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। और अच्छी भावना बनी तो उसका एक प्रतिरूप बना जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। तब ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। जब दो चीज़ें सामने आ गई तो अब हम उस बीच में चल रहे हैं, कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे, जा रहे हैं, हमारी शरीर की नीड पूरी हो रही है, पूरी कर रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं। ये एक क्रिया बनती चली गई। अब इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है एक्चुअल में। लेकिन हम जब एनर्जी के फॉर्म में आते हैं और साइकोलॉजिकल फॉर्म में आते हैं तो इसको हम प्रूव करते हुए देख रहे हैं। तो जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, जो मल्टीपल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी बन गई और तमाम जीव बन गए, पेड़ पौधे बन गए, वो बनते चले गए, उन सभी में वही ऊर्जा मौजूद है। एक के साथ कुछ भी एक्शन रिएक्शन होता है तो दूसरे के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारे सामने कोई पक्षी बैठा है तो उसके ऊपर उसकी ऊर्जा हमारे सोच के अकॉर्डिंग, हमारे वाइब्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, हमारी वाइब्स उसमें जा रही है। तो उसको फील हो रहा है कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, नेगेटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, गुस्से में हूँ, उसको भगा रहा हूँ, उसको मारने के लिए आ रहा हूँ या उसको प्यार करने के लिए आ रहा हूँ। वो जो हमारा इंटेंशन रहेगा, भावना, उसी के हिसाब से वो समझते हुए अपना एक रिएक्शन देगा। सामने वाला पक्षी हो या जीव जंतु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, तो मैनिफेस्टेशन तो यहीं पर होती है ना। तो हम उसी ऊर्जा को समझ रहे हैं। रेकी ऊर्जा, रेकी को समझना इतना गहरा है, तो हम उसी को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस चैनल पर आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके कर्म में है, आपके भाग्य में है, इसलिए आप इसको देख पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और हमारा व्यूज बढ़ रहा है, वॉच टाइम बढ़ रहा है, और हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमें लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी एनर्जी बढ़ रही है। हमारी एनर्जी इसलिए बढ़ रही है कि हम वही शुद्ध भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब शुद्ध मैं बनना चाहता हूँ, और शुद्ध और पॉजिटिव और अच्छा, तो मैं वही करूँगा, तभी वही चीज़ मिलेगी मुझे, और वही मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ हो रहा, वही होता जा रहा है। इसलिए एक से एक वीडियोस, एक से एक सीक्रेट्स, एक से एक टॉपिक निकलते जाते हैं और हम आपको परोसते जाते हैं। तो आगे आगे और भी आपको बहुत ढेर सारी ऐसी ही सीक्रेट्स मिलती रहेंगी, नॉलेज मिलती रहेंगी। जुड़े रहने से ये फ़ायदा तो होगा ही कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर संवरेगी। थैंक यू।